टाइम भी बचाना है बट पॉडकास्ट से सीखना भी है, आप सही चैनल पर आ चुके हो। वेलकम टू TRS Clips। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी does it or does it not affect the mother's health if she is not pure vegetarian? डायरेक्टली नहीं, उसको नहीं मतलब फर्क अगर पड़ेगा। आप अंडे भी नहीं खाते बट उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसकी बॉडी तो 20 25 30 साल से सब खा ही रही है ना। ओके, इट्स नॉट फॉर हर, इट इज फॉर द बेबी एंड बेबीज क्योंकि कॉन्शियसनेस। एक नैरेटिव है, आई रिमेंबर डूइंग अ डाइट पॉडकास्ट सम टाइम अगो, जहाँ किसी ने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज गुड टू हैव अ हायर प्रोटीन इनटेक, देयरफॉर ईट एग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यू गो टू यूरोप, यू गो टू US, यू गो टू ऑल दीज कंट्रीज जो पूरा आर्कटिक के पास रहते हैं, वो तो खाते ही हैं। यू नो, इट्स द मून मेन फूड इज दैट ओनली। सो उसकी डायरेक्ट उसकी हेल्थ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। शी कैन ईट वॉट एवर शी वॉन्ट्स, बट वॉट वी आर talking about right now is consciousness per se for this baby. Okay, so it's more ideal to be pure veg during It's Garva Sansar. more ideal to turn towards being a vegetarian, yes, for sure. Okay, It can help. It is, though it is not like a yardstick कि नहीं किया तो भाई सब बेकार हो गया लाइफ में, but majorly if you can contain yourself वहाँ पर तो it does some help. बट वो बेसिक नहीं है, वो प्राइम नहीं है, उसके ऊपर बहुत कुछ है जो प्राइम है। प्राइम क्या है? परसेप्शन, थॉट्स। आपके थॉट्स कैसे हैं? माँ, आप उसको पूरा प्योर खिला रहे हो, घर का घी निकाल के दे रहे हो, A2 में खिला रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन दैट वुमन शी इज़ नॉट फीलिंग सेफ इन हर लाइफ। उसको वो कुशनिंग नहीं मिल रही है हस्बैंड से जो मिलनी चाहिए, या घर का एनवायरनमेंट वैसा नहीं है जिसमें उसको लगे मैं अपने बेबी को लेकर आऊँगी तो यहाँ पे सबकी नर्चरेंस होगी अच्छे से। एक हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट है, तो क्या ही कर लोगे आप प्योर वेजिटेरियन बन के? उसका जो दैट फीलिंग ऑफ सेफ्टी, दैट फीलिंग ऑफ लव एंड नर्चरेंस नहीं है ना, तो फिर ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। दीज थिंग्स आर एडेड एडवांटेजेस टू द कोर, विच इज़ हाउ सेफ, हाउ एट ईज द मदर इज। ईजीनेस इज द वर्ड। She has to be easy in her entire being and not burdened. Basic. ये होती है फादर की इनडायरेक्ट प्रेगनेंसी ड्यूटी, To provide her with the cushioning and nurturance 100%. ओके 100%. ओके। एंड अगर वो वेज बन रही है 9 महीनों के लिए एटलीस्ट, इसके ऊपर तो वो तो एक आइसिंग ऑन द केक है। ओके ओके, इट्स लाइक द गाय डूइंग द करवा चौथ व्रत आल्सो। ओके ओके, मूविंग ऑन। क्या कर रहे, हाँ ओके, -3 months पे नोट बनानी है, बॉडी को प्रिपेयर करना है और एनवायरनमेंट प्रिपेयर करनी है। आपको सबसे पहले ये सोचना है बैठ के दोनों को, हम अपनी लाइफ में ऑनेस्टली कितने रिलैक्स्ड हैं, कितने इजी हैं। उतनी ईजीनेस और रिलैक्सेशन में भी एक्सटर्नली ना हो, क्योंकि वर्क प्रेशर होता है, डेडलाइंस होती हैं, टाइमलाइंस होती हैं, वो सब सबके साथ होता है, लेकिन उन सब के बावजूद आर यू एबल टू ब्रिंग ईजीनेस एंड रिलैक्सेशन इन योर लाइफ? इफ़ यू आर इन दैट स्टेट, देन इट इज़ आइडियल टू प्लान फॉर अ बेबी। ये बहुत कुशन्ड अमेजिंग एनर्जी है एक बेबी को लाने के लिए, ईजीनेस एंड रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लव हियर, वो हम मान के चल रहे, वो है ही, बट ईजीनेस एंड रिलैक्सेशन। 3 महीनों के दौरान क्या करना है? कुछ करना है या सिर्फ इसी पर फोकस? देखो, सबसे ज़्यादा तो आप अपने जो एंसेस्ट्रल बैगेजेस हैं, ट्रॉमास हैं, वो करो। आई 100% टेक ऑल माई पीपल व्हेन आई एम डूइंग अवेकनिंग इन वोम विद देम थ्रू द एपिजेनेटिक क्लियरेंस। इट इज़ कॉल्ड एपिजेनेटिक क्लियरेंस। सबको 4th जनरेशन के साथ बैठना होता है और क्लियर करना पड़ता है। 4th जनरेशन, वही ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ, करना पड़ेगा भाई वो क्लियर, यू कांट एस्केप दैट। बट वो मोस्टली तो जिंदा नहीं है, तो क्या हो गया? उनके परसेप्शन, उनके इम्प्रिंट्स तो आपके अंदर बैठे हैं ना, वो सारे तो हम आगे पास करने वाले हैं। So you have to find out from your grandparents or your parents की No, फिर there are ways where it comes. This is I can't tell. Yeah. पता चल जाता है। There we've created such processes through which you can tap into them and you know क्या है और cleanse कर सकते हो। Wow. This is our USP actually. तो हम हर साल पॉडकास्ट कर रहे हैं।
ये बहुत ज़रूरी है करना. Ancestral epigenetic cleansing is foundation of a new life on this planet. It must be done. Okay. This is a separate process. This is one separate process, not a generic one, but not unserving traumas को delete मारना, ये सब कर सकते हैं. डाइट वगैरह आपके सब जैसे कुछ. कितने थेरेपिस्ट हैं भारत में? क्योंकि आई थिंक वी नीड मोर मुझे तो पता ही नहीं मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं क्या हूँ, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट फ्लोइंग थ्रू मी. इट इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट फ्लोइंग थ्रू मी. एंड मज़े की बात यह है कि आई हैव बीन थ्रू माई फेज ऑफ यू जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ, ये मैं कर क्या रही हूँ, ये हो क्या रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या हूँ. आई हैव बीन थ्रू दैट जर्नी एंड फेज इन 2013-14. लेकिन अब मैं बड़ी कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने ये प्रोसीजर्स किए, right now we have these kids, we call these kids our golden age kids, and we have these children, walking talking kids. उनके पेरेंट्स हैं, बोलते हैं, बताते हैं. तो जब उन बच्चों को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, लगता है यार ये तो सब काम कर रहा है, करो और करो और करो, ऐसे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों. मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ, ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिले.